हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो देखते हैं पहले तो यह नव वर्ष की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई होप आपकी सभी विशेस पूरी हों, आप जो चाहें वो आपको मिले, आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी रहे, ब्लेस्ड रहे, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो मैंने न्यूमरोलॉजी की मूलांक की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि मैं हर एक नंबर की जानकारी दे रही हूँ 1 बाय 1 वीडियो में। तो आज बारी है आप लोगों के लिए नंबर 3 की। ठीक है, तो देखते हैं कि जिनका मूलांक नंबर 3 होता है उन लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, किस प्लैनेट से आप रूल करते हो। ठीक है, और आप में अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है, मान लीजिए इट मीन्स वो प्लैनेट आपका कहीं ना कहीं वो ग्रह कमज़ोर है, और उन क्वालिटीज़ को अगर आप एनहांस करना चाहते हो, अगर आप खुश हो अपनी लाइफ से तो कोई बात नहीं है, रहिए खुश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझ में ये क्वालिटीज़ नहीं है और मेरा ये नंबर है, तो और आप वो क्वालिटीज़ अडॉप्ट करना चाहते हो कि ताकि आपको उस ग्रह का पूरा फ़ायदा मिल सके, तो आप वो रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में मैं रेमेडीज़ भी बता दूंगी, साथ ही मैं आपको बताऊंगी आपके लिए लकी कलर क्या है, आपके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 वालों के लिए। तो अगर आपका मूलांक है नंबर 3, पहले देखते हैं किन लोगों का मूलांक होता है नंबर 3। अगर आपका जन्म महीने के, साल के किसी भी दिन 3 तारीख को हुआ है, 12 को, 21 को या 30 को, 3, 12, 21 या 30, यानी कि 3rd 12 नंबर, 12 हो डेट आपकी 21 है या 30 है। ठीक है, 3030, तो आपका मूलांक बनता है नंबर 3। इसका प्लैनेट है जुपिटर, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति। ठीक है, तो गुरु से आप रूल करते हो। ऑफ कोर्स किस तरह की क्वालिटी आपकी इस प्लैनेट की वजह से रहेंगी, जैसे कि आपको पता है गुरु तो गुरु हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप में टीचिंग वाली क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी, आपको पढ़ाना पसंद होगा। ठीक है, आप में ये क्वालिटीज़ होंगी। आप मल्टी टैलेंटेड होते हो, पहली बात तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आपको आती हो और उसमें बैठ गए, नहीं। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, सपोज़ यू आर अ टीचर, ओके, आप मैथ्स पढ़ाते हो, आपको सिर्फ मैथ्स की नहीं, आपको साइंस की भी नॉलेज होगी, आपको इंग्लिश की भी होगी, और आप इंटरेस्ट लोगे। या फिर मान लीजिए एक टीचर हो, किसी एक सब्जेक्ट के हो, उसके अलावा भी आप को किसी ना किसी और चीज़ की जैसे कि नॉलेज होगी। हो सकता है कुछ क्रिएटिव काम आपको आते हो, आपको एक्टिंग आती हो, इंटरेस्ट हो, आपको सिंगिंग का शौक़ हो, आपको डांस का शौक़ हो, आपको पेंटिंग का शौक़ हो। ठीक है, या फिर आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना पसंद हो, आपको मेडिटेशन पसंद हो, ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये क्वालिटीज़ भी आपकी एक्स्ट्रा रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पकड़ ली और उसी ढर्रे पर आप चलते जा रहे हो, नहीं, आपको मल्टीपल काम मतलब कि पता होते हैं, जानकारी रखते हो आप। ठीक है, उसका फ़ायदा उठा पा रहे हो, कितना नहीं उठा पा रहे हो, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड होते हो। सिंगर, यस, सिंगिंग आपको पसंद होती है, डांस भी आपको करना पसंद होता है, आप एक्टर भी हो सकते हो, एक्टिंग वगैरह भी आपका शौक़ हो सकता है। आप में बचपने वाली थोड़ी क्वालिटीज़ होती हैं, किड्स एनर्जी, मतलब यू वांट टू जस्ट इंजॉय योर लाइफ, आपको ज़िंदगी जीना पसंद होता है सही मायनों में। ठीक है, ज़िंदगी को जीना चाहते हो, एक होता है ना प्रेजेंट में जीना, तो वो वाली थिंकिंग आप लोगों की रहती है। ओके, यू वॉन्ट टू बी अ गुरु नॉट स्टूडेंट एक्चुअली, मतलब कि आप गुरु बनना पसंद करते हो। आप एक अगर स्टूडेंट भी बनोगे ना, तो आप अपने टीचर से ना क्वेश्चंस बहुत करोगे, मतलब कि आपके माइंड में इतनी डेवलपमेंट होती है कि आप क्वेश्चन उनसे करो, उनके आंसर लो। इस तरह का मतलब कि आपका कहीं ना कहीं नेचर रहता है। आपको बातों मतलब कि बातें करना बहुत पसंद होता है, लोगों से सोशलाइज होते हो आप,
एक्टिव होते हो, आप फुर्तीले होते हो, ठीक है, खुश रहते हो हमेशा। ऐसा नहीं है कि दुखी दुखी से रहते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ। आप बहुत खुशमिजाज पर्सन हो, आप बड़ों की इज्जत करते हो, ठीक है, क्योंकि गुरु वाली क्वालिटी है। गुरु तो भाई खुद की भी इज्जत करवाएंगे और दूसरों की भी इज्जत ही करवाते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आपने किसी को देखा कि कोई बच्चा है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करा, आप उसे डांट दोगे कि तुमने इससे इस तरह से क्यों मतलब कि बात की। तो ये क्वालिटी आप लोगों की होती है, आप दूसरों को इज्जत देते हो, बड़ों को इज्जत देते हो। इंटेलिजेंट ऑफ कोर्स आप बहुत होते हो, देयर इज़ नो डाउट, तभी तो आप मल्टीपल काम करते हो, मल्टीपल टैलेंटेड होते हो, ठीक है ना। हंसते हुए आप लोगों से बात करते हो। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि चिड़चिड़े से होते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का नेचर, या मुंह बना के लाइक बात कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। आप हंसते हुए लोगों से बात करते हो, ठीक है। वीक पॉइंट आप में क्या होता है, बस ये है कि आप खर्चीले थोड़े ज़्यादा होते हो, ठीक है। एक इंसान होता है कमाया, सेविंग पे ना ध्यान दे रहा है, कंजूस होता है ना कुछ लोग इस तरह के। लेकिन आपका क्या है, अगर आप कमा रहे हो ना 100 रुपये, आप 100 में से 80 खर्च करने के लिए पहले तैयार रहते हो। कुछ इस टाइप की जो है आपका नेचर होता है। अदरवाइज़ आप में कुछ ऐसी नहीं है कमी जो मैं कहूँ कि ऐसा है वैसा, क्योंकि देखिए गुरु हैं तो ऑफकोर्स गुरु में क्या कमी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती ना। और आपका खुश मिजाज नेचर है काफ़ी। तो ये तो हुई आपकी क्वालिटीज़ की क्या क्वालिटीज़ हैं आप लोगों में। आप लोगों के लिए नंबर सॉरी कलर कौन सा लक्की होता है, आप लोगों के लिए लक्की कलर है पीला रंग, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए पीले रंग के कपड़े पहने, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप क्रिएटिव नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट क्रिएटिव, मुझ में तो ना, मुझे तो एक्टिंग पसंद है ना मुझे सिंगिंग पसंद है, तो आप प्लीज़ क्रिएटिव बनो ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। नॉलेज देखिए आप जितनी लोगे उसका फ़ायदा ही होता है, नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाती है, पहली बात तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। लकी डे आपके लिए क्या है, लकी कलर हुआ पीला, लकी डे आपके लिए होता है थर्सडे यानी कि वीरवार का दिन, ओके। अब बात आती है क्या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर और जॉब क्या आपके लिए अच्छी है। तो आपको एक तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा टीचर बनना चाहिए, टीचिंग क्वालिटीज़ होती हैं। गुरु है तो ऑफ कोर्स आपकी पत्री में भी अगर गुरु अच्छा हुआ फिर तो सोने पे सुहागा मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए रहता है, ठीक है। तो आपको एक तो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, प्रोफेसर बन सकते हो आप क्योंकि मल्टी ठीक है। और हाँ, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, मल्टी टैलेंटेड होते हो आप, देयर इज़ नो डाउट। आप अगर लॉयर बनना चाहो, वकील बनना चाहो तो वकालत भी कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, जज बन सकते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट रिलेटेड अगर आपको कुछ काम करने हो जैसे कि सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, उस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हो। पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपकी बातों से ना लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ये क्वालिटी आपने खुद में नोटिस की होगी। आप मतलब किसी को भी एक होता है ना अपना बना लेना अपनी बातों से, ये क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। म्यूज़िक कंपोज़र आप बन सकते हो, क्लासिकल सिंगिंग हो सकता है आप में से कुछ लोगों को क्लासिकल सिंगिंग ज़्यादा पसंद हो तो वो भी आप मतलब कि कर सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो। या क्लासिकल डांस अगर आपको करियर बनाना हो क्लासिकल डांस और सिंगिंग में तो आप वहाँ पर भी अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आप इंटेलिजेंट देखिए बहुत ज़्यादा होते हो तो आप लोगों के लिए कुछ भी लाइक डिफ़िकल्ट नहीं है कि ये चीज़ नहीं है सही मेरे लिए, वो चीज़ नहीं है ठीक, ठीक है। अब बात आती है कि आपको शादी किस नंबर वाले लोगों से करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर नंबर 3 है तो आपको शादी, पहली बात तो कहूँगी सेम नंबर वालों से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सेम नंबर वालों से नहीं करनी है, थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि देखिए बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ आपकी जब उन लोगों से बिगड़ती है ना तो बहुत गंदे तरीके से मैं कह सकती हूँ बिगड़ जाती है। इसलिए सेम नंबर वालों से तो शादी आपको नहीं करनी है, ओके। और किस नंबर वालों से करनी चाहिए, अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं और पार्टनर सर्च कर रहे हो, अगर हो गई है तो हो गई है, फिर उसे निभाइए, ठीक है। फिर डाउट मत लाइएगा प्लीज़ कि अरे मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। अगर हो गई है तो
और सही चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपकी जन्म पत्री बहुत अच्छी मैच की हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये जनरल आइडिया है, रीडिंग है। बाकी सजेशन के तौर पे मैं यही कहूँगी कि आपको सेम नंबर वालों से अगर सिंगल हो तो शादी मत करना। दूसरी चीज़ किससे करनी चाहिए, तो आपका जो लाइफ पार्टनर हो उसका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1, 5, 6, 9, मतलब उनका जो मूलांक हो ना, उनका मूलांक होना चाहिए 1, 5, 6 या 9। अब आप कहोगे 5, 6, 9 किन का होता है, तो आप मेरे आगे वीडियोस देख लीजिएगा, जो भी मैं पोस्ट करूँगी मूलांक से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 14 नंबर हुआ तो उनका 5 हो गया, 6 है तो 24 अगर किसी का हुआ, 6 तारीख को कोई पैदा हुआ है, 15 को हुआ है तो, और 24 को, तो उनका नंबर 6 हो गया। 9 मतलब अगर कोई 9 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 18 को हुआ है या 27 को, तो इन लोगों के साथ जो आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी ना शादी की बाद, वो बहुत अच्छी रहेगी। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल पार्टनर की तरह रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में ये क्वालिटीज़ नहीं है, मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, क्रिएटिविटी तो मेरे से लाइक कोसों दूर है, और कुछ इस तरह की अगर आपको चीज़ें लगती हैं और आप एनहांस करना चाहते हो गुरु की क्वालिटीज़ को अपने अंदर, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बैरियर आ जाते हैं आपकी लाइफ में, रुकावटें आ जाती हैं, आप जिस प्रोफेशन में, टीचिंग में जाना है, पॉलिटिक्स में, लॉयर बनना है, जज बनना है, कुछ भी अगर आपको लगता है हर्डल्स आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप ये उपाय कीजिएगा। देन पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक पीले रंग का कपड़ा आपको लेना है, रुमाल ले लीजिए, कपड़ा लेकर या तो चारों तरफ सिलाई करके खुद से ही रुमाल बना लीजिए। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, तुरपाई कर लीजिए मशीन से सिलाई चारों तरफ। ठीक है, तो एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल, उसमें आपको पीली चने की दाल, पीली चने की दाल, सुन लीजिए ध्यान से, चने की दाल लेनी है, उसके 3 दाने आपको रखने हैं। ठीक है, 3 दाने रख लीजिए, उस रुमाल में बांध लो उसे, पर्स में रखो। और हाँ, एक काम और करना है, पहले तो उस कपड़े पर आप क्या करना, पीले रंग से ना 3 नंबर लिख लेना, पीला रंग का स्केच पेन लो, पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का स्केच पेन लीजिए, उस पर 3 नंबर लिख लेना है डिजिट में, सिंपल सा। फिर उसमें 3 चने की दाल के दाने रखने हैं, सिर्फ 3 दाने दाल के, चने की दाल के सिर्फ 3 दाने, ध्यान से सुन लीजिए। और फिर उसे आप जो है बांध कर अपने पर्स में रख लो, अपनी पॉकेट में रख लो, अपने साथ रखो। लड़के वॉलेट में रख सकते हैं अपने, लड़कियां अपने पर्स में रख सकती हैं। ठीक है, तो ये उपाय आपको करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका गुरु ग्रह है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी गुड हेल्थ में, वेल्थ में, हर जगह जो है गुरु ग्रह का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और जो करियर मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर जो है आपके लिए मतलब कि फ़ास्ट ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, आपके लिए रास्ते खुलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। तो ये थी आपके लिए रेमेडीज़, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स 3 नंबर वालों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले मूलांक वाले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर।